नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। FIR मैं आई कमिंग मैडम, जीजा जी छत पर है जैसे टीवी शोज में नजर आ चुके ईश्वर कुमार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कोरोना के दौरान से ही बिना काम के सरवाइव कर रहे ईश्वर की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि जिसे बयां कर पाना मुश्किल है। एक इंटरव्यू के दौरान ईश्वर ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, पता नहीं पिछले कुछ महीनों से मेरी किडनी में कोई दिक्कत हुई है, जिससे मेरा पैर भी काफी सूज गया है। इससे मेरा यूरिन पर कंट्रोल नहीं है। शुरुआती वक्त में मैं डायपर का इस्तेमाल करता था। अब पैसे भी इतने नहीं हैं कि वो भी खरीद सकूं। फिलहाल तो कागज रद्दी न्यूज़पेपर से ही काम चला रहा हूं। मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी नहीं जा पा रहा हूं। पहले तो मैं आयुर्वेदिक के सहारे काम चला रहा था, लेकिन वो भी अब बंद कर दिया है क्योंकि उसके इलाज तक के पैसे नहीं बचे हैं। ईश्वर आगे कहते हैं, मेरे घर पर माँ और भाई की तकलीफ इतनी ज्यादा है कि मैं अपने बारे में सोच ही नहीं सकता हूँ। भाई को सिजोफ्रेनिया है। उसे पहले गवर्नमेंट अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन डॉक्टर्स और अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए। उसे नासिक की तरफ एक आश्रम में भर्ती करवाया है। उस आश्रम में मुझे हर महीने 3,000 भरने पड़ते हैं। आश्रम वाले पहले 5,000 लेते थे, लेकिन मेरी हालत देखकर उन्होंने 3,000 कर दिया। वो भी भर नहीं पा रहा हूँ। वो लगातार मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं। एक बार तो उन्होंने कहा कि तुम लाइफ टाइम के लिए 10 लाख रुपए ला कर दो। वहीं माँ पिछले लॉकडाउन से ही बिस्तर पर है। उन्हें तो होश तक नहीं होता और कपड़े पर ही पेशाब कर देती हैं। लगभग 2 साल तक डायपर पर रखा था। अब तो उनके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। इतना ही नहीं, ईश्वर ने आगे कहा, मैंने जिन जिन शो में काम किया है वहाँ कई स्टार्स और क्रू ने फाइनेंशियली मदद की है, लेकिन लॉकडाउन के बाद उनके भी हाथ तंग हो गए हैं। हाल ही मेरे एक शो के कैमरा दादा ने मुझे 5,000 रुपए भेजे थे। मैं तो काम करने के लिए तैयार ही था, लेकिन अब बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है। सूजे हुए पैर के साथ कैसे शूट कर पाऊंगा? कई बार तो एहसास ही नहीं होता है कि मेरे पैर जिंदा हैं। पेशाब पर भी कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे माहौल में शूटिंग कैसे संभव हो सकती है? मेरी स्थिति बहुत गंभीर है। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर लगती है, लेकिन अपने भाई और माँ को इस बुरी स्थिति में कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? 49 साल की उम्र में किसी पर बोझ बनना क्या होता है, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। हालांकि मैंने हिम्मत नहीं हारी है। मुझे विश्वास है कि मैं इस बीमारी से जल्द ही बाहर आ जाऊंगा। फिर ऑडिशन देना शुरू करूंगा। मैंने कोशिश भी की 1-2 बार ऑडिशन देकर देखूं, लेकिन कोई काम देने को तैयार नहीं है। बीच में 1-2 ऑडिशन दिया था, लेकिन खराब किस्मत ऐसी है कि प्रोड्यूसर्स को कोई भड़का देता है कि मैं बीमार आदमी काम करने में असमर्थ हूँ। सेट पर कुछ हो गया तो इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। इसी डर से कोई काम देने को तैयार नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर कुमार जल्द ठीक हो जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।